guys and welcome back to Creative Arts with Ayana। गुरु नानक जी के जन्मदिन की लग लग बधाइयाँ। आज मैं आपके साथ एक वाणी से स्टार्ट करने वाली हूँ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जब आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। मैं आज आपके सामने कुछ वाणियां प्रस्तुत करूंगी। इस जग को जीतने के लिए कमियों और विकारों पर जीतना बहुत जरूरी है। ईश्वर एक है, एक ओंकार। सभी मनुष्य एक बराबर हैं। ना कोई हिंदू और ना कोई मुसलमान, सभी एक समान है। अपने जीवन में कभी ये ना सोचे कि यह असंभव है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो अब हम साखी की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको एक साखी सुनाने वाली हूँ, जिसमें क्या होता है कि एक पठान गुरु नानक देव जी को दास बना के बाजार में बेचने चला जाता है। तो शुरू करते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी बगदाद की मक्का की यात्रा से वापस आ रहे थे और बगदाद में बहुत आराम करने के लिए रुके हुए थे। तभी वह भाई मर्दाना से कहते हैं कि अब तुम कुछ दिनों के लिए मुझसे दूर चले जाओ। भाई मर्दाना कहते हैं कि गुरुजी, आप ही मेरा एक सहारा है, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। और आपने कहा था कि बहन नानगी हमारे इंतजार कर रही है, तो आपको मेरे साथ वहां चलना होगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मैं भी तुम्हें अपने से दूर करके खुश नहीं हूँ, मगर जो अब कुछ दिनों में होने वाला है वो तुम सहन नहीं कर पाओगे। यह बोलकर वो भाई मर्दाना उनको प्रणाम करके चले जाते हैं। तभी कुछ देर बाद वहां से एक पठान गुजर रहा होता है और उस पठान ने गुरु नानक देव जी को देखा और सोचता है कि जरूरी ये कोई गरीब होगा, इसको मैं अपना दास बना के इसको बाजार में बेचकर अच्छी कीमत कमाऊंगा और अरबी घोड़े खरीदूंगा। तभी वो उनको ऐसे हाथ कलाई से खींचता है और कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे चलो, और जैसे तुम भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ये सुनकर गुरु नानक जी हंसते हुए उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। और वो जब से ही उसके घर पूछता है और वो अपनी बेगम को दिखाता है कि मैं आज इसको लाया हूँ, तो उसकी बेगम कहती है कि ये क्या कर रहे हो, इनके चेहरे का नूर देखो, बिल्कुल भी डर नहीं है, ये कोई आम इंसान नहीं हो सकते हैं। वो कहती है कि तू मेरा कारोबार किसी दिन बंद करवाएगी। और यह कह के वो उन्हें बाजार में बेचने चले जाते हैं। उनको देख के क्योंकि वे बहुत ज्यादा तेजस्वी थे और बहुत ज्यादा जवान भी थे, तो वो काफी काम भी कर सकते थे, तो उनके लिए काफी ज्यादा नीलामी होती है और वो उनको बहुत ही अच्छी कीमत में बेचकर तो अरबी घोड़े खरीद लेता है। तो जैसे ही जिन्होंने उन्हें खरीदा होता है वो उनके घर जाते हैं और मियाँ बीवी मिलके उनके लिए काम डिसाइड करते हैं। वो कहते हैं कि अब तुम्हें रोज सुबह उठ के पानी भर कर लाना पड़ेगा। तो अगले दिन वो मटका लेके चले जाते हैं और जितने भी एक कुएं पे जाते हैं और वो कुआं सूख जाता है। और यह बोल के वो वापस घर जाते हैं और उनको बोलते हैं कि कुआं सूख गया, तो वो गांव के दूसरे कुएं पे जाने को बोलते हैं और पानी भर के लाने को बोलते हैं। तो कहानी पानी भर के लाते हैं और वो सारे कुएं सूख जाते हैं जिस पे गुरु नानक देव जी पानी भरने जाते हैं। वो और यह समस्या पूरे गांव में फैल जाती है, क्योंकि गांव के सारे कुएं एक ही थे और कोई भी एक गांव में सारे कुएं सूख चुके थे और पानी की समस्या हो रही थी। और ये सुन के उनका जो पूरे गांव में पानी की समस्या पे चर्चा होने लगी। अगले दिन उनके मालिक उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि दूसरे गांव से पानी भर कर लाओ, मगर फिर भी वो जहां भी जाते हैं वो सारे कुएं सूख जाते हैं। तो उनकी बेगम सोचती है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि उनका तेज ना तो उन्होंने कभी भी बगावत की थी, क्योंकि आप किसी को भी गुलाम बनाओगे जबरदस्ती तो वो तुम्हारे अगेंस्ट जरूर जाएगा। मगर गुरु नानक देव जी ने उनके खिलाफ बगावत कभी नहीं की, हमेशा खुश रहते थे। तो ये सब ना गांव के लोग भी देख रहे थे कि इतनी बड़ी पानी की समस्या आ गई और ये हमेशा खुश रहते थे और हमेशा अपने मुंह पे एक मुस्कान रखते थे। और यह सोच के उन्होंने ये सोचा और उन्होंने उनके मालिक को बताया, मतलब उनके दूसरे पठान उनके मालिक को बताया कि हमेशा खुश रहते, इतनी बड़ी गांव की समस्या आ गई है। और यह सोच के वो यह सुनते हैं और कहते हैं कि वो गांव गुरु नानक देव जी से बात करने जाते हैं कि भाई इतनी बड़ी समस्या आ गई, तुम हमेशा खुश क्यों रहते हो। तो वो कहते हैं कि मैं
ये सब करतार का किया हुआ है और तुम सब ने दूसरों के साथ गुलाम बनाया, उनके साथ हमेशा बदसलूकी की, इसी का तुम सबको नतीजा मिल रहा है। तो वो कहते उनसे माफ़ी माँगी और कहा कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, मैंने धन के पीछे जाके बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कहते हैं कि पानी की समस्या हुई है ना, तुम सबको तो ये दिखाते हो कि सब कुछ तुम्हारे अंडर है, सब कुछ तुम करते हो, तो भगवान को भी तुम ही आदेश दे के पानी वापस ले आओ। वो कहते हैं मेरा आदेश तो सिर्फ ये मेरे जैसे लालची लोग और मेरे गुलाम मानते हैं, भगवान थोड़ी मानेगा। यही सब कहते हैं और अगले दिन जब वो कहते हैं कि अगले दिन पानी भरने जाओगे तो तुम्हें सारा पानी वापस मिल जाएगा, और वो अगले दिन पानी भरने जाते हैं तो उनको सारा पानी, पूरे गाँव के पानी की समस्या वापस से ठीक हो जाती है। गुरु नानक देव जी पठान के घर थोड़े दिन और रुकते हैं और अपने अगले यात्रा पर निकल जाते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो मैं आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई हो। इफ यू डिड, मेक श्योर टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन। बाय।